मोबाइल में निकालिए और गाइए, पीछे से शर्माइए मत, नहीं तो नींद आ जाएगी। गौरांगेरा दुती पदा से जान भगते रस सारा। गौरांगेरा मधुर लीला जारा प्रणे प्रवेशिला। गौरांगेरा मधुर लीला जार कर्णे प्रवेशिला। हृदय निर्मला
जीवा जाने
गाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य स्तोत्र श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कह जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की। मथुरा अयोध्यापुरी धाम की। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। नवदीप मायापुर धाम की। गंगा माई जमुना माई की। तुलसी देवी वृंदे देवी की। भक्ति देवी की। योगधर्म हरिनाम संकीर्तन की। हरे कृष्ण महामंत्र की। संवेद गौड़ भक्त वृंद की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the simple devotees, all glories to the simple devotees, all glories to the simple devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada, Jagadguru Srila Prabhupada ki. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद।
जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ओम ज्ञानाञ्जनतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज के विशेष दिन श्री श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव में और गौरांग महाप्रभु के ऊपर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हालांकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी या वृंदावन दास ठाकुर ये बताते हैं कि आपकी महिमा को कौन समझ सकता है। आपकी महिमा को वही समझ सकता है जिसके ऊपर आपकी विशेष कृपा हुई हो, या आपकी क्रियाकलाप को कौन समझता है क्या बोलते हैं सकता है जो आप अपनी क्रियाकलाप को खुद ही समझ सकते हैं, और यदि विशेष कुछ कृपा कर दिए तो समझ में आ जाएगा। जन्म कर्म च मैं दिव्यम एवं योगिति तत्व तत्व। ये तत्व तत्व तब समझेगा कोई जब भगवान या वैष्णव की विशेष कृपा हो जाए। फिर भी महाप्रभु के जीवन चरित्र से कुछ समय को ध्यान में रखते हुए जो भी हो सकता है हम चर्चा करेंगे। ये जो गौर पूर्णिमा है ये बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए, बहुत स्पेशल है। इसलिए नहीं कि जिस संप्रदाय में हम लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं उस संप्रदाय में भगवान खुद अवतार लिए, ना कि सिर्फ इसके लिए आज उन्हीं का जन्मोत्सव या प्राकट्य दिवस हम मना रहे हैं, बल्कि ये बहुत ही दुर्लभ अवतार है भगवान का। कैसे? तो कलयुग की जो अवधि है वो कितनी है? बहुत बढ़िया। द्वापर की, त्रेता की और सतयुग की, मीन्स 10 गुना ज्यादा हो जाता है। कलयुग का जो आयु है, कलयुग इस युग की जो आयु है उसका 10 टाइम। गौरांग किनारे पकड़ लीजिए शुरू हुआ नहीं कि समाधि में चले गए।
ये गौरांग महाप्रभु में तो ऐसा नहीं, इस गौरांग महाप्रभु में तो ऐसे बताया जाता है कि उनका नाम लेते ही नाचता है जीवात्मा, यहाँ तो सोता है जीवात्मा। इसका मतलब आपने कीर्तन नहीं किया, इसलिए नींद आ रही होगी। ओ थक गए इसलिए। सीधा बैठ जाए, सीधा। थोड़ा पानी पिलाइए इनको, पानी पिलाइए, 2 घूंट पीजिए, शर्माने का नहीं, दम बिंदास जीने का। तो और एक मनमंत्र किसको बोलते हैं? हाँ, जीवन काल है। ओके, वेरी गुड। तो एक मनु में कितने, ये जो युग होता है, इस चतुर्युग जो होता है, कितने चतुर्युग होता है? हाँ हाँ, 71। वेरी गुड, 71 या 72, चलिए 71 मान के चलते हैं, 72 मान लेते हैं। ओके, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु होते हैं? वाह, वेरी गुड। ओके, तो यदि उस 14 को, एक मनु में कितना मनवंतर? 71 या 72। इस 14 मनु इंटू 72 कितना हो जाएगा? अराउंड 1000 से भी ज्यादा नहीं, थोड़ा मैथ कैलकुलेशन चल रहा है, भक्तों के लिए ये सब में ज्यादा घुसने का मन नहीं करता है ना। हाँ, 1000 के आसपास। तो इतने 1000 युग हो गया नहीं, इतने 1000 कलयुग, इतने 1000 द्वापर, इतने 1000 त्रेता, सतयुग, इतने 1000, वो भी कितने दिन में? ब्रह्मा जी के एक दिवसीय, मतलब सिर्फ 12 घंटे में। 12 घंटे में कितने युग हो गया? 1000, 1000, 1000, 1000 मान के चलते, चाहे 1008 जो भी है करके चलते हैं। हर एक युग में कोई ना एक, कोई एक युग अवतार होता है, हर एक युग में। और हर एक मनमंत्र में, हर एक मनु, सबसे पहले मनु कौन हुए? सबसे मनु, पहले जो मनु थे उनका नाम क्या था? स्वयंभू मनु। वेरी गुड, अरे वो। और अभी जो मनु चल रहे कौन है? सत मनु। हाँ, सोचेंगे क्या गौर पूर्णिमा में ये सब बात थोड़ी होती है, गौर में लीला सुनानी चाहिए, है ना। लीला पे आएंगे, मैं लैपटॉप लेके आया हूँ, आप लोगों के ऊपर है, जब तक मुझे बिठाना है बिठा सकते हैं, मैं दुकान खोल दिया है आज। तो हर एक अवतार में एक एक युगावतार होते हैं। द्वापर में कृष्ण आते हैं, लेकिन साक्षात ब्रजेंद्र नंदन गोलोकवासी जो कृष्ण है वो हर द्वापर में नहीं आते। वो किस में आते हैं? हाँ, 7वें मनवंतर में। 7वें मनु जो हैं, उन मनु के जो 28वां कलयुग होता है। हाँ कौन से? 7वें मनु के 28वें कल जो द्वापर है, उसमें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन आते हैं। अब वो कब आए थे? अभी अभी 5000 वर्ष पूर्व, अभी थोड़े दिन पहले। प्रभुपाद जी ऐसे बोलते हैं कई जगह, अभी अभी कृष्ण आए थे, अभी अभी। दूसरे सेंस में ऐसे ही बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए द्वापर अभी जा रहा है और कलयुग प्रवेश कर रहा है। मीन्स देखिए, बहुत लीला हो गई। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की, गौर निताई की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो ये उसी प्रकार से जैसे रात्रि अभी आने वाली है और दिन जाने वाला है, संध्या वेला, सूर्य दिख नहीं रहे लेकिन रोशनी है और हल्का हल्का अंधेरा का छाया, तो वो समय है। तो बोलते ना अभी अभी शाम होने ही वाली है या दिन जाने वाला है, ऐसा कुछ। तो उस सेंस में प्रभुपाद जी बोलते अभी अभी कृष्ण आए थे, अभी अभी कुछ दिन पहले। जिसकी आयु बहुत ज्यादा होती है, लाखों में होती है, उसके तो 1000 कौन सी वर्ष है, अभी अभी नहीं। और 28वें कलयुग में भगवान ब्रजेंद्र नंदन चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। हो गया ना स्पेशल। तो ये जो गौर पूर्णिमा है, ये बहुत स्पेशल है हमारे लिए। इतने हजारों युगों में से एक कोई युग जिसमें साक्षात भगवान आ रहे हैं, ब्रजेंद्र नंदन गोलोकवासी,
बाकी सब में तो कलापुंस भगवान के जो अंश है, जो अवतार है, वो सवार है, उनके माध्यम से आते हैं। डायरेक्ट हेड ऑफिस से, सुप्रीम कोर्ट से एक बार आते हैं। एक मनवंतर, 7वें मनवंतर, वो भी सिर्फ कितने में से 14 मनुओं में से एक मनु, 7वां मनु, उनके 28वें कलयुग में, सॉरी द्वापर में कृष्ण आते हैं, जो 5000 वर्ष पूर्व आए। और उसी के नेक्स्ट जो कलयुग है, मीन्स 28वां कलयुग, उसमें चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। वो कब आए थे? अभी अभी 500 वर्ष पहले, बस अभी अभी। हम कितने भाग्यशाली हैं। कितने लोग मानते हैं भाग्यशाली? सब मानते हैं। अभी अभी भगवान गए, कितने दयालु है भगवान। और हम सब, हमारा कितना पुण्य इकट्ठा हुआ होगा कि हम यहां पे आए। और वो करुणा, वो प्रेम को प्रदान करने के लिए जिस मूड में चैतन्य महाप्रभु उस प्रेम को दिए, उसको एकदम एज इट इज कैरी करते हुए श्रील प्रभुपाद जी हम तक पहुंचाया। वो प्रभुपाद जी कब आए थे? अभी अभी, जस्ट अभी 125वां बर्थडे मनाया हमने। कितने, हमारी भाग्य की तो गणना देवता भी नहीं कर सकते। इसीलिए तो ललायित हैं, काश मैं भी जमीन पे आता, पृथ्वी पे आता और भक्ति कर पाता। तो ये मौका मिला है, डायमंड अपॉर्चुनिटी। वो भी कौन सा डायमंड? कोहिनूर वाली है ना, सबसे अच्छा वही होता है। कोहिनूर, माताओं को ज्यादा पता होगा। कोहिनूर डायमंड अपॉर्चुनिटी अभी हमारे पास है। इसी अपॉर्चुनिटी में 3-4 हमारे भक्त आज ज्वाइन भी किए हैं। बस इस स्पिरिट को मेंटेन रखना है, ठीक है। अब कुछ नहीं दुनिया में, एको कुरुनंदनम, दूसरा और कोई नहीं। तो अब भगवान अवतार तो लेते हैं, इसके कुछ कारण होंगे। अब भगवान तो बोलते धर्म संस्थापनार्थाय संभमामि युगे युगे, हर युग में अवतार लेता हूं। तो धर्म की स्थापना करने के साथ साथ, लेकिन ये जो अवतार है महाप्रभु का, ये स्पेशल है क्योंकि इसमें 2 रीजन बताया गया। संक्षेप में वर्णन करूंगा, ज्यादा फिलोसफिकल नहीं जाएंगे, क्योंकि कल शायद चित्तरंजन कुछ फिलोसफिकल चर्चा किए थे, मैंने सुना है, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, संक्षेप में क्रॉस करके फिर आप जो बोलेंगे मैं सुनाऊंगा। तो 2 कारण, अंतरंग कारण, इंटरनल रीजन एंड एक्सटर्नल रीजन, बाह्य कारण और अंतरंग कारण, 2 कारण था। सबसे पहले अंतरंग कारण था। अंतरंग कारण क्या था महाप्रभु का प्रकट होने का? सबसे पहला जो कारण था वो ये था कि वो जो राधा रानी की जो महिमा है, जो उनका मूड है, उसको एक तरह से क्या कहते हैं कि फैलाना या प्रचार करना या समझना या जानना या एक्सपीरियंस करना, ये एक रीजन था। तो किस मूड में भगवान की सेवा या भक्ति में लगी हुई है। दूसरा, ऐसा उनके अंदर क्या है जिसको प्राप्त करके भक्त लोग इतना आनंदित होते हैं, स्पेशली राधा रानी। शॉर्ट में एक स्टोरी बताऊंगा। जब द्वारका में भगवान कृष्ण गए अचानक अपने महल में, रुक्मिणी जी के महल में गए, कुछ बातचीत हुई, उसमें माता रुक्मिणी बताती हैं, तो भगवान बोलते ऐसा क्या है मेरे पास जो आप इतना परेशान रहती हैं, या दर्शन ना हो रहा है, या सेवा, चरण सेवा नहीं मिला, तो ऐसा क्या है मेरे चरणों में? मैं अपना पैर देख रहा हूं तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, कुछ उधर से आ तो नहीं रहा है, ऐसा क्या है? तो रुक्मिणी जी बताती हैं कि यदि आपको इस रस को समझना है या एक्सपीरियंस करना है, तो आप राधा रानी के मूड को समझना पड़ेगा, उनके मूड को कॉपी करना पड़ेगा। और उस मूड में जब आप रहेंगे तब आप समझ पाएंगे कि आपके चरण में क्या है, ऐसा क्या है आपके चरणों में कि सारे भक्त, अब भगवान को ये तो नहीं बोलता भगवान आप मुझे गले लगा लीजिए, तो साजिया लोग बोलते होंगे, साधक क्या बोलता है, अब अपने चरणों की धूल का एक कण बना लीजिए, है ना, अपने चरणों में शरण दे दीजिए, सब कुछ चरणों में ही। ऐसा क्या है? उसको समझने के लिए भगवान सोचे कि अच्छा सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी कौन है? राधा रानी, चलो उसी का मूड कॉपी करता हूं। दूसरा रीजन। तीसरा रीजन, राधा रानी जब वो सेवा करती है भगवान के चरणों की, उस सेवा करने के बाद क्या वो कौन सा ऐसा ब्लिस है
जो रस है, जो आनंद है, उसकी अनुभूति करती है कौन? राधा रानी। उसको एक्सपीरियंस करने के लिए भगवान ये अवतार लिए थे। 3 मुख्य रीजन। जैसे आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि प्रेम सरोवर की कथा, जब राधा रानी राधा रानी के गोद में भगवान कृष्ण थे और लीला चल रही थी, बातचीत चल रही थी, तो एक भामड़ा बीच बीच बार बार राधा रानी के मुख कमल पे आके कमल का फूल समझ के रस चूसने के लिए मुख पे जागो मुंह पे बार बार करता था, तो डिस्टर्बेंस हो रही था बातचीत में। तो मधुमंगल आए डंडा लेके और उस मधुमक्खी को खदेड़ना शुरू कर दिए। खदेड़ते बहुत दूर तक उसको भगा दिए। जब बहुत दूर भगा दिए, भगाने के बाद आए, बोले राधे अब चिंता मत करो, मधुमंगल चला गया, सॉरी मधुसूदन चला गया। अब मधुमक्खी भमड़ा को मधुसूदन भी बोलते क्योंकि वो शहद या रस फूलों से चूसता है, इसलिए उसको मधुसूदन भी बोलते। मधुसूदन चला गया। और कृष्ण का भी नाम मधुसूदन है। क्यों? क्योंकि मधु नाम के राक्षस का भगवान ने उद्धार किया था, तो इसलिए मधुसूदन उनका नाम पड़ा। ये बात जैसे राधा रानी सुनी कि मधुसूदन चला गया, राधा रानी इमीडिएटली सेपरेशन के मूड में आ गई। कृष्ण चले गए, मधुसूदन चले गए, और मधुसूदन उनकी गोद में है। कृष्ण बोल रहे मैं यही हूं, तो समझ ही नहीं पा रहे कृष्ण यही है। एकदम विरह भाव, इतना विरह, रोने लगी। और उनके अश्रु को देखते हुए कृष्ण से भी नहीं रहा गया, और मधुसूदन, ओरिजिनल वाले मधुसूदन, वो भी रोने लगे। और दोनों के अश्रु से वो प्रेम सरोवर बन गया है, जहां पे अभी आप जाएंगे तो उसमें स्नान करके कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। वृंदावन में 2 कुंड को छोड़ करके बाकी किसी भी कुंड में स्नान आप कर सकते हैं, राधा कुंड, श्याम कुंड को छोड़ करके। हाँ, यदि आप लोग क्वालिफाइड होंगे, उस लेवल में होंगे, तो स्नान कर सकते हैं। बाकी कुंडों में स्नान किया जा सकता है, ऐसा आचार्यों का मत है। तो वहां पे कृष्ण के हृदय में वो बातें आई कि ये क्या है ऐसा मेरे में, ये कौन से रस का स्वादन कर रही है। वहां पे भी इच्छा प्रकट हुई थी, मन में एक लालसा हुई थी कि इस मूड को मैं जानूं। तो ये 3 मुख्य जो अंतरंग कारण था। 3 बाह्य कारण भी था, जिसमें एक कारण था कि हर एक युग का एक धर्म होता है। जैसे सतयुग का क्या धर्म था, युग धर्म क्या था? तपस्या। और सतयुग का, सॉरी त्रेता का यज्ञ, वेरी गुड। और द्वापर का अर्चा विग्रह की सेवा। और कलयुग का हरिनाम। तो उस युग धर्म का भी स्थापना करना था भगवान को। और कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, इसकी स्थापना करनी थी भगवान को। दूसरा, अब हर युग में तो भगवान अपना युग धर्म स्थापित करने के लिए आते हैं, लेकिन इस युग में स्पेशल ऐसा क्या है जो भगवान खुद आ रहे हैं उस धर्म की स्थापना करने के लिए। हरे नाम की स्थापना करनी थी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाई हरि नाम जप करो, हो गया। तो स्पेशल क्या था? अनर्पित चरिम चिरात करुणावती। अनर्पित, जो आज तक अर्पित नहीं हुआ, उस चीज को अर्पित करने के लिए महाप्रभु आए। और कौन सा अर्पित करने के लिए? क्या अर्पित? प्रेम। इस हरिनाम में एक विशेष प्रेम डाल के, अलग से मसाला, गुजिया है, लेकिन उस गुजिया में थोड़ा स्पेशल, थोड़ा खोया में और कुछ ड्राई फ्रूट और कुछ सब डाल के और स्वादिष्ट बना के, थोड़ा हल्का सा रस निकलते हुए काटे तो एकदम, आज नहीं, वो आज बहुत, होली तो आज ही है, लेकिन चलिए कुछ तो नहीं सुना ना आप लोगों ने? नहीं सुना ना? एकादशी के दिन में, अच्छा फास्टिंग वाले भी गुजिया होता है। अच्छा कुट्टू आटे कुछ भी बना सकते हैं वक्त लोग। जब एकादशी पिज्जा बन रहे हैं, एकादशी पास्ता बन रहे हैं, एकादशी गुजिया भी बन सकता है। छोड़ेंगे नहीं, हर चीज बना के छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो उसमें अलग रस डाल के, कृष्ण प्रेम रूपी रस, जिसके लिए ज्यादा आपको तपस्या नहीं करना है, बस नाम लो, प्रेम प्राप्त करो, बहुत आसान। दूसरा रीजन, एक्सटर्नल रीजन। और तीसरा,
आदित्याचार्य जो उनके प्रिय भक्त, प्रिय सेवक, उनकी प्रार्थना थी, वो बार बार प्रार्थना कर रहे थे उनके बुलाने पे, क्योंकि अब भक्त जब प्रार्थना बुलाते हैं तो भगवान की मजबूरी हो जाती है वहां प्रकट होना। तो ये तीसरा रीजन था, एक्सटर्नल रीजन, जिसके कारण भगवान प्रकट हुए थे महाप्रभु के रूप में। आदित्याचार्य क्यों प्रार्थना कर रहे थे? जिस समय आदित्याचार्य प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, उस समय में भक्ति का तो एक तरह से मजाक हो रहा था, ज्यादा नहीं, 500 550 वर्ष पूर्व की बात है, 532-34 वर्ष पूर्व, समथिंग ऐसे ही पहले की बात है। नवद्वीप विद्वानों या भक्तों का अड्डा माना जाता था एक तरह से, नवद्वीप धाम। नवद्वीप धाम क्यों है? क्योंकि 9 द्वीप है, 9 द्वीप मतलब 14 नदियां हो रही है वहां पे, सारे नदियां, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, ये सब वहां पे बहती हैं, सब एक दूसरे से टकराते हुए, क्रॉस करते हुए, कई सारे संगम बन गया है नवद्वीप में। तो 9 आइलैंड है, इसलिए नवद्वीप। उसमें से एक मायापुर में, योग पीठ में महाप्रभु का बर्थ प्लेस, जन्मस्थली है, वो है। तो नवद्वीप में जो ब्राह्मण लोग थे, या कर्मकांड पे फोकस करते थे ब्राह्मण लोग, भक्ति के नाम पे कर्मकांड का फॉलो होता था। देवी उपासक ज्यादा थे, विष्णु उपासक नहीं थे। और जो कोई भी विष्णु उपासक थे उनका बहुत मजाक उड़ाया जाता था, और ऐसे ऐसे उनके साथ कारनामे करते थे। या तो उनके दरवाजे पे जा करके कुछ मुर्गा काट करके फेंक देते थे, या फिर रात में जाके कुछ जो तंत्र वाला विधि होता है, सिंदूर, चावल, कद्दू को काट के लाल करके, नींबू, सुई, कांटी, किल सब लगा लगा के गेट पे छोड़ देगा, तंत्र कर रहा है, ये ढोंग कर रहा है, ये हरे कृष्णा वाला है, ढोंग है, ये सब गेट पे ऐसा कर देते। सुबह उठते देखते थे ये क्या गेट पे क्या, हाँ जी हाँ, कृष्ण के नाम पे देखो काली के उपासक है, झूठा है, हमें दिखाता है मैं विष्णु भक्त हूं, है ये हमारे देवी का उपासक। बहुत इंसल्ट करते थे। एक तरह से पुण्य भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था लोगों को। ऐसा वर्णन आता है, यदि जो बहुत पुण्यवान था तो स्नान करने के समय में पुंडरीक पुंडरीक, विष्णु विष्णु, ऐसा कुछ नाम उच्चारण करते थे। पुंडरीकाक्षः, ये सब शब्दों का जो ऐसा उच्चारण कर लेता था नहाते समय, स्नान करते समय, उसको बहुत पुण्यवान माना जाता था। ओ, इसके अंदर कुछ पुण्य है, इसका मतलब। मेन स्थिति बहुत खराब थी। कुछ बचे खुचे जो वैष्णव थे रोते रहते थे दयावश, कितने सारे जीवात्माएं ऐसे भटक रहे हैं, गलत ट्रैक पे चला गया है, कैसे इसका उद्धार होगा। और जब बहुत जो ये जीवात्माओं की पीड़ा को देख करके उनके हृदय में जो पीड़ा बढ़ती, वैष्णव मीन्स पर दुख दुखी, पर दुख दुखी, दुखी इसलिए नहीं कि इंद्रिय तृप्ति में उसको तकलीफ हो रही है इसलिए वैष्णव को दुखी होना चाहिए, नहीं, वो भगवान से विमुख है। और भगवान, क्योंकि भगवान से विमुख है इसलिए वो दुखी है, इस बात को समझते हुए जो वैष्णव दुखी है वो एक्चुअली वैष्णव है। तभी कारुणिका कहा गया है। कारुणिका का मतलब ये कि दयावश, पर दुख दुखी का मतलब है कि उसकी स्थिति को देखकर, बद्धता को देख करके जो दुखी हो। इंद्रिय तृप्ति में दुखी हो रहा है तो सही है, तभी वो 3 तरीके के लोग होते हैं ना, एक जो सुन के समझ जाते हैं, दूसरा एक्सपीरियंस करके समझते हैं, और तीसरा जो महागधाधीराज जो होता है, एक्सपीरियंस करने के बाद भी नहीं समझता है, कितना ही बड़ा, हाँ हम मजे में है ना। जैसे मान लो दारू आ जाए, दारू पी के नाली में रोज लुढ़कता है, और यदि गलती से टाइम पे घर पहुंच गया तो बीवी फिर कुटाई करती है, बच्चे कुटाई करते हैं, नशा उतर जाता है, सुबह में उसको छोड़ देना चाहिए ना, फिर से पिएगा, मजा इसी में। तो घोर तमोगुनी बोलते हैं ऐसे लोगों को। तो क्या बोल रहा था मैं, 3 तरीके के लोगों से पहले क्या बोल रहा था, कोई नहीं सुन रहे ध्यान से। हाँ, पर दुख है दुखी, ये फायदा है आगे बैठने से, पीछे बैठो। तो पर दुख है दुखी, तो वैष्णव बहुत दुखी थे।
अद्वैताचार्य के पास सब जाते थे, क्योंकि वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ, सबसे मैच्योर जो वैष्णव थे उस समय में अद्वैताचार्य थे। तो अद्वैताचार्य के पास जाकर के वहाँ पे श्रवण करते थे, कथा करते थे, और थोड़ी दिल की तसल्ली मिलती थी, वापस फिर अपने अपने काम काज में लौट जाते थे। अद्वैताचार्य इन सब स्थितियों को देखते हुए उन्होंने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि अब मैं इन सारे जीवात्माओं को भगवान का दर्शन करा के रहूंगा, कृष्ण को यहां पे बुला के रहूंगा, तभी मैं चैन की सांस लूंगा। क्यों कृष्ण को बुला के रहेंगे? ताकि सबका कल्याण हो सके। और यदि कृष्ण नहीं आए इन ढोंगियों को ठीक करने के लिए और अपने भक्तों को बचाने के लिए, तो अपने भगवान के भक्तों को बचाने के लिए मैं सुदर्शन उठाऊंगा। क्यों? वो विष्णु है, विष्णु और शिव तत्व मिक्स हैं वो। तो मैं खुद सुदर्शन उठा के जितने भी दुष्ट है, ये लोग नकली पाखंडी लोग हैं, इन सब का गर्दन कर दूंगा, कलम काट दूंगा। जो याद नहीं रखेगा अभी पूछने पे, उसको भी पीछे बिठा दूंगा। अद्वैताचार्य आवेश में आकर ऐसे बोल रहे थे। और ऐसा महात्मा आता है, शालिग्राम शिला की सेवा की महात्मा आता है कि यदि आप भगवान को प्रेम से तुलसी मंजरी, शालिग्राम शिला पे सिर्फ तुलसी मंजरी और गंगाजल, ज्यादा नहीं, चुल्लूकबा, इसमें इसको चुल्लू बोलेंगे, चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए लोग मरते हैं, लेकिन मरना नहीं चाहिए। उसमें चुल्लू भर पानी लेके भगवान को चढ़ा देना चाहिए प्रेम से। इतने मात्र से ऐसा बताया जाता है कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। यदि उस श्रद्धा से ये तुलसी मंजरी और गंगाजल यदि हमने भगवान को चढ़ाया, शालिग्राम शिला को, भगवान प्रकट हो जाएंगे। प्रकट अब इस सेंस में होंगे क्योंकि हम तो ऐसे ही है। तो जो हमारी प्रार्थना है, भगवान प्रार्थना सुनते हैं इमीडिएटली। कुछ और नहीं चाहिए, 56 भोग लगाओ, है ना, मन में थोड़ा सा गरज रखते हुए, क्या इतनी गर्मी में एक छोटा सा किचन है, उसमें 56 भोग बनाने के लिए सेवा दे देते हैं ये लोग। कुछ फैसिलिटी ज्यादा नहीं, थोड़ा एसी वेसी होना चाहिए किचन में, पसीना कम निकले। क्या पता पसीना भी टपक जाता होगा बनाते समय, लेकिन माताएं हमारी बहुत एक्सपर्ट है, बांध बूंद के थोड़ा मुंह पे, सिर पे, हाथ में सब लगा के जाते हैं। लेकिन हृदय भी वैसे प्रेम से गदगद रहना चाहिए। माता लोग करते हैं ऐसे? आप लोग ईमानदारी से तो हाँ बोल देंगे, पता नहीं, वो तो भगवान ही जानते होंगे सेवा के समय में हम कितने आनंदित होते हैं जब सेवा मिलती है, तो ये भगवान जानते होंगे। सबके लिए, हम सब की स्थिति की बात कर रहे हैं। तो प्रेम से यदि तुलसी मंजरी और सिर्फ चुल्लू भर गंगाजल भगवान को अर्पित कर दिए तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अद्वैताचार्य ऐसे ही किए, अपने शालिग्राम शिला ले। कितने लोगों ने अद्वैताचार्य की पूजित शालिग्राम शिला का दर्शन किया है? बस। हैं? आप मेरे से पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? किए थे ना? हाँ, वो आज भी वो शालिग्राम शिला है, दिव्य शिला, जिसको साक्षात अद्वैताचार्य वर्शिप करते थे। और उनकी प्रार्थना उस शालिग्राम शिला के माध्यम से भगवान प्रकट हुए। रेसिप्रोकेशन दिव्य शिला है, नरसिंह शिला है, वो मुंह खुला हुआ है ऐसे, नरसिंह शिला इतना बड़ा है। खैर, पूजा करने लगे और ऐसे आवेश में आके हुंकार मारते थे शालिग्राम की सेवा के समय में कि वो हुंकार वैकुंठ तक पहुंचता था। हमने तो अपनी आवाज वहां तक पहुंचाने के लिए माइक की जरूरत पड़ी। कितने लोगों को क्लियर सुनाई दिया? किसी को सुनाई दिया? या आगे वाले को सुनाई दिया? पीछे चला गया, शाबाश, कुछ तो आगे गया। तो ये हमारी स्थिति है। तो हुंकार मारते थे आवेश में आकर हुंकार मारते थे और वो बैकुंठ तक जाता था। इसी प्रकार से होते होते एक दिन की बात है, उसी नगर में एक बहुत ही दिव्य ब्राह्मण, उच्च कोटि के ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम था जगन्नाथ मिश्र और माता सची। सची माता जगन्नाथ मिश्र के कई पुत्र हुए, उसमें से एक पुत्र
जो विश्व रूप थे वो थे, बाकी 8 कन्या उनकी जन्म लेने के बाद मर चुकी थी। बड़ी इच्छा थी कि कोई एक दिव्य बालक ऐसा ही एक और आए, ऐसी भावना थी। जो विश्वरूप थे, विश्वरूप के स्वरूप के बारे में, उनके गुणों के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। चैतन्य मंगल और चैतन्य भागवत में भी, दोनों में भी डिटेल में बताया गया है। उनको देखने मात्र से कितना भी क्रोधी व्यक्ति हो शांत हो जाता था। इतना सौम्य चेहरे पे शांति की कांति, ऐसे आभा निकलती थी। कोई भी जाए शांत, सौंदर्य तो एकदम, आंखें यहां तक खिंची हुई, कर्ण तक, नासिका लंबी, गर्दन शंख के चिन्हों से शोभित, चौड़ा कंधा, गुण में ऐसी विद्वता, सारे शास्त्रों का ज्ञान, हर एक तत्व को भगवान की भक्ति से कनेक्ट करने की कला में निपुण। कथा करते थे तो अद्वैताचार्य उनकी सभा में बैठकर उनके मुख से श्रवण करते थे। किसके मुख से? विश्वरूप, जगन्नाथ मिश्र के बड़े पुत्र। और बचपन से ही वैरागी थे, नकली वाले नहीं, असली वाले, पूर्ण वैरागी, बचपन से ही। एक दिन जगन्नाथ मिश्र बैठे हुए थे, माता सची भी बैठी हुई थी, और जगन्नाथ मिश्र को ऐसा एहसास हुआ कि कोई एक दिव्य रोशनी जो आनंद से भर देने वाली उनके हृदय में स्फुरित हुआ। सिर न फूट जाए कहीं, ध्यान रखना पड़ेगा। उनके हृदय में स्फुरित हुआ, अंदर प्रवेश किया, और फिर देखते ही देखते वो रोशनी माता सची के हृदय में प्रवेश किया, और हृदय से फिर गर्भ में प्रवेश किया। और जैसे ही गर्भ में गया, माता सची के शरीर से अलग आभा प्रकट होने लगी, दिव्य तेज, उनकी सौंदर्य बढ़ गया, उनकी कांति चेंज हो गई। जगन्नाथ मिश्र बोले कि देखो, अभी मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे हृदय में कुछ दिव्य रोशनी आई है, दिव्य तेज आया, और वो आपके हृदय में प्रवेश करके आपके गर्भ में प्रवेश किया, और आपके शरीर की कांति बदल चुकी है। हो ना हो कोई ये दिव्य बालक आने वाला है। आने वाला तो था ही। इधर नित्यानंद प्रभु प्रकट हो चुके थे, वो संन्यास आश्रम लेके अपना घूम रहे थे बचपन में ही। पहले ऐसा था, जब हराई पंडित के घर पे नित्यानंद प्रभु के पिता, पहले के समय में यदि कोई ऋषि मुनि महात्मा किसी गृहस्थ के घर पे जाते थे, तो उनसे यदि बोला था कि बाबा आपकी क्या सेवा करूं, तो वो अपनी स्वेच्छा से सेवा मांगते थे, और जो भी वो मांगते थे उसमें कमी नहीं होती थी, वो ना नहीं कर सकते। हराय पंडित को वो ऋषि गए और बोले, ऋषि से पूछे, महाराज आपकी क्या सेवा हम कर सकते हैं? वो इधर उधर देखे, थोड़ा राइट देखे, थोड़ा लेफ्ट देखे, थोड़ा आगे पीछे सब देखे, बोले ये जो आपका बालक है ना, ये मुझे दे दो। सीधा। हराय पंडित क्या बोले होंगे सोचिए, हाँ क्या बोले होंगे? दिमाग खराब हो गया आपका? अरे पैसा वैसा मांगना है तो मांग लो, मंदिर बनाने में काम आएगा। बेटा क्यों मांग रहे हो? ये नहीं हो सकता बाबा, आप जाइए। कुछ नहीं बोले। नित्यानंद प्रभु को बोले, जा बाबा के साथ जा, सीधा हर्ष से। यहां तो फंड रेजिंग के लिए भी जाते हैं तो, है ना, चल रहा बट नहीं, एक्चुअली में हम अभी बहुत बड़ा मंदिर बना रहे हैं। ऑनलाइन में कुछ सुन रहे होंगे, चाहे सुनेंगे, हम लोग बहुत बड़ा मंदिर बना रहे हैं राधा मदन मोहन जी के लिए। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इतनी दबी हुई आवाज क्यों आई? तो इसके लिए आप लोग सहयोग करिए, इसलिए हम आपके पास आए हैं, आपको स्वीकृति देने के लिए। चला प्रसाद दे के जा चुपचाप। अब यदि कोई बाबा चला जाए किसी के यहाँ, तो बाबा जाएगा कैसे? गेट पे ही लिखा हुआ है, कुत्तों से सावधान। मतलब पहला स्वागत आपका कौन करेगा? कुत्ता करेगा। दूसरे स्वागत में चौकीदार,
तीसरे स्वागत में आपको वेट करना पड़ेगा। फिर घर का वो क्या बोलते हैं, मेड सर्वेंट, वो आएगा, गलती से पानी दे दिया तो, यदि आपकी एंट्री हो गई तो, कुत्ते से बच गया तो मेड सर्वेंट आपका स्वागत करेगा। उसके बाद साहब या साहिबा आएंगे, हाँ जी बताइए, ऐसे ऐसे हट। देखने कोरोना से भी हालत खराब है। खुद के लिए तृप्ति में कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन भगवान की सेवा के लिए हाथ, भगवान भी ऐसे ही लोगों की कुटाई करते हैं। जो भगवान की ही संपत्ति है ये सब। क्या जितना लोग करोड़पति या लखपति सब बने हुए हैं, किसकी संपत्ति से? भगवान के ही संपत्ति से तो छीना है, तिकड़मबाजी कर करके। और उनके साथ मजाक करेगा, उनकी सेवा में नहीं लगाएगा तो भगवान फिर उसकी कुटाई करते हैं अच्छे से, बहुत तबीयत से करते हैं, बहुत तबीयत से। तो कुटाई से कैसे बचना चाहिए? तो ऐसा बताया गया कि इतना निकाल के दे दो जितने में तुमको लगे कि अब मेरे लिए क्या बचेगा। हालांकि अभी के डेट में तो किसी के पास लाखों रुपया, उससे 2 रुपया मांग ली तो मेरा कम हुआ, मैं कैसे खाऊंगा, क्या खाऊंगा। लेकिन प्रैक्टिकली इतना निकाल के देना चाहिए दान में, ताकि आपको लगे कि अच्छा 2 दिन बाद सोचना पड़ेगा ना, चलो ठाकुर जी देंगे। लेकिन जो ऐसे भाव से भगवान की सेवा में लगाता है, आंख बंद राख ले जाओ, सीधा चेक पे साइन करे या जो भी है ऑनलाइन करे, जो भी करना है, आंख बंद कर मारता है इम्टी। कितना जीरो गया 9 के ऊपर या पता नहीं, है ना? नहीं 4 जीरो गया कि 5 गया कि 6 गया कि 8 गया, जाने दो, जो है खाली करो, जिसका है उसको दे दो। फिर देखो कैसे बाउंस बैक होता है। वहां पे न्यूटन का 3rd लॉ लागू होता है, निश्चित गारंटी है। जितना इधर से जीरो मार के ट्रांसफर कर दिया, भगवान के अकाउंट में आया, वहां से बाउंस बैक होता है, उसका डबल ट्रिपल होके। जो ऐसा करते हैं उनका एक्सपीरियंस भी है। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ वेरी गुड, अभी सुन रहे हैं। अब इज्जत बचाने की बात आ गई अभी। तो नित्यानंद प्रभु जा रहे थे इधर, महाप्रभु फिर उनके घर में आए। किनके घर में? सची माता के घर में। थोड़ा जंप करूंगा, 9 बज चुका है, कितना टाइम और ले सकता हूं? वेयर इज इन चार्ज? हरि हरि का मतलब क्या है? बड़ा मुश्किल है ना मूर्ति प्रभु? हर बात में हरि बोल, हर बात में हरि हरि। अब निगेटिव है कि पॉजिटिव है, कैसे समझे हम? बंद कर दें हरि हरि? नहीं, आधा घंटा और ले ले। इंस्टॉलमेंट में आवाज आ रही है, मतलब कुछ लोग को भूख लग चुकी है। जैसे घर में आए, सारे देवी देवता भगवान का क्या नाम है प्रार्थना करने लगे अदृश्य रूप से। सची माता को कई बार एहसास होता था कि उनके घर में कोई अचानक से भाग के गया घुंघरू बजते हुए, या कभी देवताओं का लगता था कोई विशेष पुरुष आ गया। अचानक से उनके आंगन में कोई स्त्री आ जाती थी जो कभी इस समाज की थी ही नहीं, देखे भी नहीं थे। कोई आ जाता था किसी बहाने कुछ देने के लिए। और जब से माता सची के घर में भगवान आए, तब से जगन्नाथ मिश्र जैसे बाहर निकलते थे, कोई उनको कुछ भी उपहार देने लगता था। पहले ऐसा नहीं होता था, सम्मान तो था, लेकिन अब सम्मान बढ़ गया ऑटोमेटिकली अपने आप। दान भी ज्यादा आने लगा। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? यजन याजन, दान लेना और नहीं बैंक में जमा करना। दान लेना और दान देना, जितना आया उसका ज्यादा पार्ट दे दो। तभी ब्राह्मणों, पहले के समय में जो ब्राह्मण होते थे वो गरीब होते थे, क्योंकि अपने पास कुछ रखते नहीं थे, उतना ही रखते थे जितनी आवश्यकता। आज में तो बाप रे, इसीलिए तो वो बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया है। खैर, तो जगन्नाथ मिश्र को लोग भेंट उपहार देने लगते, तो आके चर्चा करते थे सची माता से। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है ऐसा, आजकल समाज में जहां भी जाता हूं मुझे लोग ज्यादा सम्मान दे रहे हैं। अपने आप कोई आके कपड़ा दे रहा है, कोई अनाज दे रहा है, कोई सब्जी दे रहा है, कोई दूध मक्खन दे रहा है, अपने आप आ रहा है, कुछ मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। और ये अरेंजमेंट किसका था? भगवान का। तो आप लोग प्यार सुनना चाहेंगे या डायरेक्ट में बोलता जाऊं? कितने लोग प्यार सुनना चाहते हैं?
पक्का? कल से मुझे बोला जा रहा है कि प्रभु जी प्यार के साथ आपको बोलना है। चलिए, तो मैं जहां तक मैंने बोल दिया है उससे आगे का प्यार सुनाता हूं, कुछ कुछ बीच बीच में से लूंगा। गौर हरि बोलिए, जोर से बोलिए, गौरांग गौरांग। यस, देवता लोग कैसे आवाहन कर रहे हैं, जिससे ये प्रूफ हो रहा है कि महाप्रभु जो निमाई आने वाले हैं वो कौन है। उसे बता रहे हैं देवता लोग, दिव्य मेघ श्याम वर्ण हया द्वापरे, पूजा धर्म बुझाओ आपने घरे घरे, पीतवास श्रीवत्सादि निज चिन्ह धरी, पूजा कर महाराज रूपे अवतरी, काली जुगे विप्र रूपे धरी पीतवर, बुझावारे वेद गोप्य संकीर्तन धर। देवता लोग बता रहे कि द्वापर में आप श्याम वर्ण में प्रकट हुए होते हैं और घर घर में पूजा अर्चना करने के रूप में आप विग्रह के रूप में व्यवस्थित होते हैं। और आपका जो वेशभूषा है वो क्या रहता है? पीत वस्त्र, पीतांबर धारण करके, और कौस्तुभ मणि, शिवत्स का चिन्ह भी है, और कौस्तुभ मणि धारण करके आप महाराज के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। वहीं पे आप कलयुग में कैसे आते हैं? विप्र रूपे धरी पीतवर्ण, विप्र रूप मतलब ब्राह्मण के पुत्र के रूप में आप कैसे रंग लेकर के? पीतवर्ण, पिघलता सोना जैसा, जैसे 3 4 5 6 पिल्ले यहाँ पे दिख रहे हैं, अभी 6 है ना, हाँ 6 पीतवर्ण, तो पीला वर्ण महाप्रभु का, ऐसा वर्ण आप धारण करके क्या आते हैं? बुझा वारे वेद गोपी संकीर्तन धर्म। जो वेदों में गुह्य है, जो गुह्य ज्ञान है, जो गुप्त है, वो कौन सा ज्ञान है? संकीर्तन। उस संकीर्तन धर्म को प्रचार करने के लिए आप अवतार लेते हैं। कते कवा तुम्हारा अनंत अवतार, कार शक्ति आचे यहाँ संख्या करीबार। आप कितने अवतार हैं, इसकी गणना कौन कर सकता है? किसकी शक्ति है? किसी की नहीं। मत्स्य रूपे तुम्ही जले प्रलय विहार, कुर्म रूपे तुम्ही सर्व जीवेर आधार। मत्स्य रूप धारण करके आप जो जल प्रलय आया था उसमें आपने साधुओं को और शास्त्रों को आपने बचाया था। कुर्म रूप में आपने क्या किया? जीवेर आधार। जब मंथन हो रहा था तब क्या हुआ था? उसका आधार बने थे। किसका? कौन से पर्वत? मंदराचल पर्वत का आप आधार बने थे। हयग्रीव रूपे कर वेदेर उद्धार, आदि दैत्य दुई मधु कैटव संहार। अलग अलग सारे अवतारों में आपने क्या क्या किया? और मधु कैटव राक्षसों को मारा, चाहे रावण को मारा या कंस को मारा, इन सारे चीजों का वर्णन कर रहे हैं। श्री वराह रूपे कर पृथ्वी उद्धार, नरसिंह रूपे कर हिरण्य उद्विदार, बलि छल पूर्व वामन रूप हई, परशुराम रूपे कर निहि क्षत्रियमयी। किस अवतार में आपने क्या क्या किया वो सारा वर्णन कर रहे हैं कि बलि महाराज को कैसे आपने छला, नरसिंह अवतार लेकर के आपने कैसे किसका उद्धार किया? हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। और क्या नाम है? बराह रूप धारण करके आपने किसका उद्धार किया? पृथ्वी को बचाए और हिरण्याक्ष का उद्धार किए। रामचंद्र के रूप में आपने रावण का उद्धार किया। कृष्ण रूप में, हलधर के रूप में आपने अनंत विहार किया, जो जलकीरा भी किए और कई असुरों को भी मारे। उसके बाद इस तरह से भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, आप अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। संकीर्तने पूर्ण हवे सकल संसार, घरे घरे हवे प्रेम भक्तिर प्रचार। इस अवतार में आप विशेष क्या करने वाले हैं वो बता रहे हैं। आई अवतारे भागवत रूप धरी, कीर्तन करिबे सर्वशक्ति परचारी। कि आप भगवान के भक्त के रूप में आप अवतार लिए हैं, चलेंगे, है ना। और इसमें क्या करेंगे आप? कीर्तन करके पूरा प्रचार करेंगे भगवान के नाम गुण रूप लीला का। मेनली प्रचार क्या होगा? नाम संकीर्तन। और इस संकीर्तन के रूप से आप पूरे संसार का कल्याण करेंगे, घर घर में भक्ति का प्रचार कर देंगे। ऐसा कौन बोल रहे हैं?
कौन बोल रहे हैं? देवता लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अभी भगवान कहाँ है? निमाई कहाँ है? अभी भगवान के गर्भ में, अभी बाहर नहीं निकले। तो थोड़ा और जंप कर लेता हूँ, फिर मैं कुछ और प्यार सुना दूंगा, या प्यार के साथ बोलता रहूं? कैसे करना है बताइए? बहुत टाइम लग जाएगा फिर। कितने लोग बोल रहे हैं बीच बीच में प्यार सुनाना? कितने लोग बीच बीच में? हाँ। और कितने लोग बोल रहे हैं प्यार के साथ बोलते जाते हैं? एक कुछ व्यक्ति तो हर में हाथ उठा रहे हैं, बदमाश। ऐसे नहीं होता है। ऐसे होते होते भगवान निमाई या चैतन्य महाप्रभु माता सची के गर्भ में करीबन 12 महीने हो गए। नॉर्मली 9 महीने में बच्चा बाहर आ जाता है ना? 12 महीने हो गए, भी तो निकल नहीं रहे। तो जगन्नाथ मिश्र को थोड़ी चिंता हुई कि कौन सी लीला, क्या है ये, इतना लंबे समय तक अंदर बैठा हुआ डरपोक, कौन है ये? ऐसे ही एक और बैठे थे बहुत लंबे समय तक, कौन? हाँ, कितने साल? 12.5 साल, 16 साल, 16 वर्ष तक मम्मी के घर में बैठे रहे। क्या मजा था ना? बाहर नहीं आऊंगा, क्यों? माया पकड़ लेगी। जब भगवान ने प्रॉमिस किया, बेटा पुत्रा तू बाहर निकल, तुझे मेरी माया रूपी जो शक्ति है कुछ नहीं करेगी, तुम निश्चिंत होकर अपना भक्ति कर दो। पक्का? तो हाँ। फिर बाहर आया, पुर से भागे, पुर से ऐसे भाग जाना चाहिए समय मिलते ही। कहाँ? आश्रम से, आश्रम में आना चाहिए भाग के। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? कुछ को नहीं समझ में आ रहा है? समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जैसे मौका मिले फुर भगवान की सेवा में। शरीर इसी के लिए मिला है, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। तो जगन्नाथ मिश्र गए कहाँ पे? नीलांबर चक्रवर्ती के पास। नीलांबर चक्रवर्ती बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे वो। तो बोले ऐसा क्या क्या है, इतने महीने हो गए अभी तक बाहर नहीं निकला, क्या होने वाला है, थोड़ा बताइए। नीलांबर चक्रवर्ती, ज्योतिष गणना जो है, यदि कोई एक्सपर्ट ज्योतिष है, बड़ा मुश्किल है मिलना, ठग तो बहुत है संसार में, लेकिन एक्सपर्ट जो है उसकी कैलकुलेशन सच में एज इट इज परफेक्ट होता है। तो कैलकुलेशन करके देखे तो बोले ओ ये कोई ऑर्डिनरी बालक नहीं है, ये तो स्पेशल है। क्या है? ये तो बहुत महान कार्य करने वाला है, और इसमें सारे दैवी लक्षण हैं। ये आएगा एक विशेष मुहूर्त में, विशेष तिथि में आएगा, विशेष पर्पस के लिए आ रहा है, और वो उसी समय में आएगा, वो आने से पहले से वो पर्पस फुलफिल करना शुरू कर देगा। ऐसे इसका टाइम कैलकुलेशन पूरा अपना फिक्स करके रखा हुआ, इसलिए टाइम ले रहे हैं। अच्छा, हाँ, भगवान का एक विशेष तरीका है प्रकट होने का। जब वो कहीं पे प्रकट होते हैं तो प्रकट होने से पहले अपने पार्षदों को भेजते हैं, देवी देवताओं को, सबको वहां का समाज बना के भेजते हैं। साथ ही वो क्या करते हैं, सबको एक चीज से विस्मृति करा देते हैं, क्या? कि मैं भगवान। मम्मी पापा भाई बंधु कोई नहीं। अब जाके कोई यशोदा मैया को बोल दे कि मैया आपके लल्ला जो है ना वो भगवान है, क्या बोला? माखन चुराता है, लल्ला हो गया, मैं भगवान हो गया हो। यही हुआ था ना जब बलराम जब बांध दिए थे, यशोदा मैया बांधी थी कृष्ण को, तो बलराम जी आके फूफू करे, कौन बांधा? ये परम परमात्मा पिता है सबका, ये सुप्रीम है, ये इसको कौन, किसकी इतनी हिम्मत हुई? दम चिल्ला रहे थे गुस्से में आके। भैया यशोदा बोले इधर आ, इधर आ। तो तू कौन है? तो मैं भी भगवान, तू भी भगवान। ये सारे भगवान मेरे घर में, डंडा उठाए खा दे रहे, सारा भगवान मेरे ही घर में है। भगवान का ऐसा लक्षण होता है, मानने को तैयार नहीं। कोई जाके बोल दे गोपों को, गोप बालकों को कि आप जिसके साथ खेलो ये परम भगवान है, गलत। टाइम पे आना है तो अलाउ करूंगा गेम में, नहीं तो गेम से बाहर। और कृष्णा हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, हाँ साहब बताइए क्या करना है। एक बार ऐसे एक गेम में घोड़ा बनना था, जो हारेगा वो गधा बनेगा या घोड़ा बनेगा, उसके पीठ पे जीतने वाला बैठेगा और चल के जाएगा उसको लेके। कृष्णा हार गया, कृष्णा हारे, सबने बोला कि घोड़ा बन, बोला मैं नहीं बनूंगा। क्यों? मैं राजा का पुत्र हूं, मैं कैसे घोड़ा बनूंगा? तो तुम मेरे कंधे पे चढ़ोगे, तुम लोग मेरी प्रजा हो। अच्छा प्रजा हो, तुम राजा का पुत्र हो, निकल बाहर निकल।
धक्का मार के बाहर कर दिया। कृष्णा एक पेड़ के नीचे बैठ के मुंह लटकाए बैठे हुए, अब बार बार देख रहे हैं, और इधर ये ग्वाल बाल खेल रहा है और चिढ़ा रहा है कृष्णा को। कृष्णा कुछ कर नहीं सकते भगवान। बाद में हाथ जोड़ते हुए ऐसे, माफ कर दो, जो बोलोगे वो मैं करूंगा, मुझे अपने गेम में शामिल कर लो। वो गाल वाल मानेगा ये भगवान है? बोले ऐसे कैसे बोल रहे, देखो इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारना, तुम लोग तो नहीं मार सकते, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति थोड़ी मार सकता है। तो मधुमंगल आता है चौड़ा हो, मैं ब्राह्मण हूं, समझ रहे हो, मेरे आशीर्वाद के कारण इसको शक्ति मिलती है और तब ये राक्षसों को मारता है, तो भगवान हो गया। गोपियों को जाकर बोल दीजिए कि भगवान है। बोले ये एक दोना छाछ पे मेरे पीछे पीछे हिलता हुआ आता है? ये भगवान का काम है, ये भगवान का कृपा है कि अपने पार्षदों को भुला देते, विस्मृति कर, मानेगा ही नहीं कि भगवान। लामर चक्रवर्ती इशारा कर दिए किसको? जगन्नाथ मिश्र को, कि वो भगवान है। दिमाग में आया नहीं, भगवान है, भगवान है। नॉर्मल तरीके से बच्चा आदे वैसे आ रहे, भगवान कैसे हो जाएगा? और जब कभी भी अनुभूति होती थी कि भगवान है, भगवान फिर से अपनी माया जाल फैला देते थे। अरे भाई हमारे लीला में प्रॉब्लम आ जाएगी। कई बार सच्ची माता को ऐसा एहसास होता था, ये घर में कुछ चल रहा है, कुछ मंत्रों की आवाज सुनाई देता था जब घर में थे महाप्रभु, और जैसे भगवान कोई स्पेशल है क्या, ऐसे सच में नारायण तो नहीं आ गए, जैसे ना तो जाल फिर से, अरे कुछ नहीं है, मेरा बेटा है। फिर समय हुआ, अब समय कैसा हुआ? अब आज ही के दिन, फाल्गुन के महीने में पूर्णिमा के दिन, चंद्र ग्रहण का दिन था, ग्रहण लग गया। ग्रहण लगना कोई शुभ बात है? शुभ बात नहीं है, नहीं। सब उसमें जाके नहाते धोते हैं, शुद्ध होते हैं, साफ सुथरा, अशुद्धि हो गया, ये हो गया, ऐसे अशुभ घड़ी है एक तरह से। तो क्या ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान का नाम लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि वो उसका जो दुष्प्रभाव है वो मेरे ऊपर ना आए, इसलिए जो थोड़ा बहुत जब सब करते हैं, बाकी लोग तो वो भी नहीं करते हैं। लेकिन हमारे लिए ये चंद्र ग्रहण जो है ना शुभ है, क्यों? इसमें भगवान साक्षात प्रकट होने वाले हैं। अब देखिए स्थिति कैसे हो रही है, सुनेंगे? हरि बोल नहीं बोले, गौरांग में बोलना है आज। प्रेम धन रतन प्रसार, देख गौरा चांदेर बाजार, हे नमते प्रभु हैला अवतार, आगे हरि संकीर्तन करिया प्रचार, चतुर्थी के धाय लोक ग्रहण देखिया, गंगा स्नान हरि बलि जाए न धाइया। अब देखिए महाप्रभु का जो बाजार है उसका प्रसार कैसे होगा, प्रसार हो रहा है, ये बता रहे हैं कैसे हो रहा है कि है ना मते प्रभु हैला अवतार। अब इस मूड में आके भगवान अवतार लेंगे, क्या अवतार लेंगे, क्या करेंगे? आगे हरि संकीर्तन करिया प्रचार, पहले से संकीर्तन प्रचार शुरू कर दिया, आने से पहले। चातुर्दी के धाय लोग, चारों तरफ लोग भाग रहे हैं। बहुत इजी बंगला है ना, ये समझ में आ रहा होगा बहुतों को। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बहुतों को आ रहा होगा, ध्यान से सुनेंगे तो आ जाएगा। लोग ग्रहण देखिए, अब ग्रहण लग गया, चंद्र ग्रहण लग गया। अरे यार ये कैसा माहौल हो गया, अब तो हरिनाम लेना पड़ेगा ताकि इसका जो दुष्प्रभाव है, राहु का असर या केतु का असर हमारे ऊपर ना आए, इसलिए बचे। भाग रहे लोग, परेशान हो रहे हैं। गंगा स्नान हरि बोली जाए न धाइया, भाग के जा रहे हैं। इसमें नहाना है, ग्रहण से पहले भी नहाना है, ग्रहण के बाद भी नहाना है, हरिनाम लेते हुए। जार मुख जन्मे न बोले हरि नाम, से हरि बोली धाय करी गंगा स्नान। अब कई बार क्या होता है, अभी जैसे मैं करंट में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि मैं वेब सिटी में जब जाते हैं तो वहाँ पे कुछ जो आर्किटेक्ट की टीम है उसमें 2 लड़के ऐसे हैं जो मुस्लिम संप्रदाय समाज से हैं। तो स्टार्टिंग में जब जाते थे तो बस वो गुड मॉर्निंग ऐसे मुझे बोलता था, या फिर हम मेरे से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता था बाबा देख के। अब मैं जब जाता हूँ आता हूँ तो हरे कृष्णा बोलता है। मैंने उसको कुछ नहीं बोला है, बस मैं जा रहा हूँ, अपना काम करता हूँ, आता हूँ, मुझे देख रहे हो, बस हरे कृष्णा बोल रहे हैं। और जीवन में कभी वो लोग होली नहीं खेला। कल स्पेशल रिक्वेस्ट किया था मुझे कि प्रभु जी आप आएंगे क्या? क्यों? होली खेलना है। मैं तो होली नहीं खेलता।
हो गया, छोड़ आए हम वो गलियां जहां धूल उड़ाया करते थे, रंगोली उड़ाया करते थे, जो भी है, गुलाल, तब तो नहीं मैंने। तो फिर वो जो हमारी आर्किटेक्ट है उनसे रिक्वेस्ट किया, वैसा करेंगे, उनके चरणों पे चढ़ाएंगे। देखो मुस्लिम लड़का के ये भाव आ रहा है कि हम उनके चरणों पे तो डाल सकते हैं ना, उसमें तो उनको बुरा नहीं लगेगा, चरणों पे हम गुलाल डाल देंगे, हम लोग आपस में खेल लेंगे। तो कल मैं गया, मैं बोला मेरे चरणों में मत डाले, इतना महान नहीं हूं मैं, यहाँ लगा दो। तो कल आप लोगों ने देखा, मैं सामने आया तो कोई बोल रहा था तीसरी आंख खुल गई प्रभु जी की, तो सब यहाँ पे बारी बारी से आके यहाँ लगा रहा था, मैं यहाँ लगाओ, और आपस में खूब होली खेला। संघ का प्रभाव में कहने का मतलब ये है, संघ में ऐसा हो जाता है। यहीं पे अभी हमारा बुक शॉप रेनोवेट हुआ, उसमें सारे वही टीम थे, उसमें से एक तो जो मेन लीडर है वो तो प्रसाद भी पा लेता है मांग के, और अंदर कर दीजिए, और जब भी देखेगा हरे कृष्ण, बाकी जो उसके टेढ़े वाले। कल नहीं परसों मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं नीचे से ऊपर आया तो जैसे जा रहा था ऑफिस में, तो लड़का उसमें से बोल रहा है हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं, किसका असर है? संघ का, माहौल का। तो वो उसमें बता रहे हैं कि जो कभी, जिसके मुख पे कभी भगवान का नाम नहीं आया, हरि बोल नहीं आया, आज वो भी हरि बोल बोलते हुए गंगा जी में जा रहे स्नान करने के लिए, इन्फ्लुएंस्ड हो गया उस माहौल से। क्या माहौल हो रहा है देखिए, 10 अधिक पूर्ण हैला उठे हरि ध्वनि, चारों दिशाओं में हरि हरि की आवाज हो रही है, हरि 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 हरि, चारों तरफ हो रहा है हरि 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 हो रहा है। अवतीर्ण है यहां से न द्विजमणि, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ अब अवतार लेने वाले हैं, चारों तरफ कोलाहल हो रहा है हरि हरि का। सोचिए, थोड़ा इमेजिन करिए, चारों तरफ लोग गंगा में जा रहे स्नान करने, कोई पूजा कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, अभी आने वाले हैं। की विधि करीवा यहाँ किचु न स्फुरे, अस्त व्यस्त नारीगण जय जय पुकारे। किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, क्या नियम पालन करना है, नहीं करना है, बस क्या व्यस्त है सब, भाग दौड़ करके क्या करते हुए, जय जय। माताएं क्या बोल रही हैं? जय जय। अरे प्रभु तो हरि बोलता, जय जय। भूख लगी है बेचारी को, क्या कर सकते, आवाज कमा रहे हैं, जय जय करके पुकार रहे हैं। माता जी सब व्यस्त हैं, नहाए हैं, बाल भी गीला है, उसको भी थोड़ा संवारने में लगे हुए हैं, घर का काम काज भी करना है, व्यस्त हैं, लेकिन मुंह से हरि हरि जय जय, हरि हरि जय जय, हरि हरि जय जय। ऐसा माहौल था नवदीप में। सोच, अच्छा लग रहा है सोच के, काश हम उसको देख पाते। सब गंगा जी में नहा रहे हैं, हरि बोल हरि हरि जय जय हो रहा है, कोलाहल। धाइला सवे जत आप्तगण, आनंद हइला जगन्नाथेर भवन। सबको पता है कि आज सची माता को पीड़ा बढ़ गई है, जो प्रसूति बोलते हैं, प्रसूति पीड़ा, वो बढ़ गया है, अब बच्चा जन्म लेने वाला है। सब आज तो सच्ची माता के घर में, जगन्नाथ में से घर में आनंद होने वाला है, तो उधर से भी इधर भी आ रहे हैं। अरे क्या हुआ, अरे सखी क्या हुआ, बताओ हुआ कि नहीं, क्या हुआ, लल्ला की लाली, चल रहा है डिस्कशन, सब भाग भाग के आ रहे हैं। सचिर जनक चक्रवर्ती नीलांबर, प्रतिलग्न अद्भुत देखे न विप्रवर। सची माता के पिता का नाम क्या था? नीलांबर चक्रवर्ती। सचिर जनक उनके पिता नीलांबर चक्रवर्ती, वो शुभ मुहूर्त लग्न देख रहे हैं कि किस लग्न में क्या होने वाला है। महाराजा लक्षण सकल लग्न कहे, रूपा देखी चक्रवर्ती हैला विस्मय। बोल रहे कि ये जो अभी मुहूर्त है, ये मुहूर्त महाराज, बड़ा बड़ा बिग पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं, ऐसे लोग प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं। और ये सोच के वो मुस्कुरा रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं कि ये जो बालक आने वाला है, ये कोई विशेष आने वाला है। विप्र राजा गौरे हाईवे कहे नाचे, विप्र बोले से ही बाजानी बताहा पाछे। महाज्योतिर्वित विप्र सवार अग्रेते, लग्ने अनुरूप कथा लागिल कहेते। लग्न जत देखिए बालक महिमा, राजा है नवा के तारे दीते नारी सीमा। बृहस्पति जानिया हईबे विद्यावान, अल्पई हईबे सर्वगुणेर निधान। अब ये बता रहे सारे लक्षण, ग्रह, नक्षत्र, लग्न, मुहूर्त जो भी बोलेंगे, सब कैलकुलेशन ऐसा बता रहा है
कि बहुत ही महान बालक आने वाला है, ये जो विप्र, ये जो ब्राह्मण प्रकट होने वाला है, ये कोई ऑर्डिनरी नहीं, और ये ज्ञानी बृहस्पति को मात देने वाला। कौन है बृहस्पति? देवगुरु बृहस्पति। ज्ञान में उनको भी मात दे देगा, ऐसा बुद्धिमान, ऐसा तीक्ष्ण बुद्धि वाला आने वाला है। सही खाने विप्र रूपे एक महाजान, प्रभुरा भविष्य कर्म करे कथन। तो वह अपने महाप्रभु के जो भविष्य में क्या क्या लीलाएं करेंगे उसका वर्णन होने लगा है। क्यों? क्यों कैलकुलेट कर लिए पूरे ग्रह नक्षत्र से, ये ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ये करेगा, वो करेगा। विप्र बोले ए शिशु साक्षात नारायण, यहा होते सर्वधर्म हइबे स्थापन। ये नारायण है साक्षात, और ये क्या करेंगे? धर्म स्थापना करेंगे। क्या धर्म है? हरिनाम संकीर्तन की। यहा होते हइबे का अपूर्व प्रचार, यही शिशु करिबे सर्व जगत उद्धार। जगत का उद्धारक आ गए हैं। पतित पावन हेतु तब अवतार। तो कौन से पतित के लिए? मौसम पतित प्रभु न पाई बिहार। पतित मानना पड़ेगा, उसका उद्धार हो जाएगा निश्चित है। पतित मानना पड़ेगा, कपट नहीं, ढोंग नहीं, दुराचारी दुष्ट नहीं। एक लीला बीच में डालूंगा। जब देखिए चैतन्य लीला से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अनंत चीज। बद्ध जीव क्या बखान करेगा। महाप्रभु अपने चरित्र से क्या सिखा रहे हैं? भक्तों का ऐसा स्वभाव होना चाहिए, ऐसी उसके हृदय में विनम्रता होनी चाहिए, उसको देख करके सामने वाला पिघल जाए। जब वाराणसी में पहुंचे मायावादी, कौन? प्रबोधानंद सरस्वती 10,000 शिष्य के साथ बैठा हुआ एकदम अकड़ के, सबको देख रहा है, इतना बड़ा सन्यासी अकड़ के बैठा हुआ है। और महाप्रभु वहां पे पहुंचे, कहां पे जाके बैठे? हाँ, जहां पे पैर धोते थे वहां जाके बैठ गए, विनम्रता। और उनकी उस विनम्रता को देखने के बाद, हालांकि अलग बात, तरह से वोल्टेज भी बढ़ा लिए थे अपने शरीर का, लेकिन प्रबोधानंद सरस्वती उस तेज को देखा और फिर उनकी विनम्रता को देखा, उसका फेज उड़ गया, फ्यूज उड़ गया उसका। ये कैसे हो सकता है? देखने में तो इतना महान सन्यासी लग रहा है, ये दिव्य लग रहा है, लेकिन ये बैठा कहां है? जहां पैर धोते हैं सब। खुद आया अपने सिंहासन से उतर के और महाप्रभु का हाथ पकड़ बोला, आप यहां नहीं, आप यहां बैठने का अधिकारी नहीं है, आप यहां बैठने के अधिकारी हैं। भक्तों का स्वभाव ऐसा होना चाहिए। और ये कौन कर सकता है? त्रिनादि कहीना कवे निज मानी, सहिष्णुता गुण हृदय ते आनी। ये आन लाना पड़ेगा, 3 से अधिक नीच मानना पड़ेगा, सहिष्णु बनना पड़ेगा। और जो भी इस क्वालिफिकेशन को विकसित करेगा वही तिनादपि सुनी चैना तरोड़पि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तभी कीर्तन होगी, महाप्रभु की कृपा होगी, नहीं तो नहीं। तो जितना हम विनम्र बनेंगे, जितना अपने आप को नीचा मानेंगे, दिखावा से नहीं, दिखावा दिख जाता है कि आर्टिफिशियल है। हृदय से यदि हम रहेंगे तो हमारे व्यवहार, हमारे बोल चाल, क्रियाकलाप से पता चल जाएगा प्रभु जी का मूड क्या है या माता जी का मूड क्या है। व्यवहार से तृण बनना पड़ेगा, तीन पतित, तब होगा। सिर्फ हम लोग गा तो लेते हैं राग में, मौसम पतित प्रभु ना पाई प्यार, मैं ही सबसे पतित हूं प्रभु, और नहीं मिलेगा। अब बस कीर्तन खत्म हो, उसके बाद क्या समझते हैं अपने आप को आप? ये नहीं, हृदय से 24/7 को भाव रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो उसका उद्धार करने के लिए आए महाप्रभु। किसको? किसका? पतित का उद्धार करने के लिए आए, कपटी का नहीं।
ढोंगी का नहीं, अहंकारी का नहीं, दुराचारी का नहीं, ईर्ष्यालु का नहीं। और देखिए, लेकिन वैष्णव ऐसे दयालु होते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति का भी उद्धार कर देते हैं। ईर्ष्यावश रामचंद्र खान हरिदास ठाकुर को नीचा दिखाने के लिए वेश्या को भेज दिया। ईर्ष्या कहां से कहां लेके जा सकता है यार, ना नीचे गिरा सकता है। वेश्या को भेज दिया कि इसका पतन करा के इसका वीडियो बना के पूरा वायरल कर दूंगा, ये ढोंगी बाबा है। लेकिन हरिदास ठाकुर हरिनाम के शरण ले लिए थे, और हरिनाम के शरण लेने के बाद अपने व्यवहार से उस वेश्या को भक्त बना दिया 3 दिन के अंदर। हरि बोल। रामचंद्र खान का उद्धार नहीं किए, लेकिन वेश्या को उद्धार हो गया, वेश्या को उद्धार हो गया। उद्धार के लिए इसी ग्रंथों में बताया जाता है, चैतन्य भागवत में बताया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति का, जीवात्मा का, किसी भक्त के साथ भी थोड़ा सा भी उसके प्रति मन में सम्मान है, या थोड़ी सी अच्छी भावनाएं हैं, या आसक्ति है थोड़ा सा भी, तो उसके ऊपर कृष्ण की कृपा हो जाती है। इतना छूट है। एटलीस्ट जो भी भक्त हैं उनके प्रति जो कि बड़ा मुश्किल है, वो भी थोड़ा सा भी यदि हम स्नेह, प्रेम, सम्मान की भावना रखेंगे तो हमारा चांस है। अदरवाइज हवे ना, मुश्किल। सर्वभूत दयालु निर्विशेष दर्शने सर्व जगतेर प्रीता हईव ध्याने। सारे निर्विशेषवादी, शून्यवादी सबको सेट कर देंगे महाप्रभु, सबको कृष्ण प्रेम से लबालब कर देंगे। आगे कंटिन्यू करना है या बंद करना है? 9:30 हो गया। पक्का कितने लोग तैयार हैं आगे कंटिन्यू के लिए? नहीं, मजबूरी में कुछ लोग हाथ ना उठाएं, ईमानदारी से। कुछ लोग तो ऐसे करके ऐसे कर लिए, देखा तो नहीं। हाँ, आगे बोल रहे हैं, अन्येर की दया विष्णुद्रोही जे जवान तहाराओ ए शिशुर भजिबे चरण। अरे उसकी छोड़ो, जो निर्विशेषवादी या शून्यवादी, मायावादी है, उसकी तो छोड़ो। जो विष्णुद्रोही है, यवन, मलेच्छ, वो भी इस शिशु के चरण का पूजन करेगा। इतना महान है। और हो रहा है, अब एग्जाम्पल दिया ना, वो यदि मुझे बोला हरे कृष्णा, तो एक्चुअली में किसका पूजा कर रहा है? वो चैतन्य महाप्रभु की दी हुई शिक्षा जो उनको हरे कृष्णा बोल रहे हैं। हम लोग तो एक मीडियम है, माध्यम है, जिसके थ्रू लोगों तक ये चीजें पहुंच रही है एक्चुअली में किसका? चैतन्य महाप्रभु। अनंत ब्रह्मांड कीर्ति गाइबे इहान, आ विप्रय शिशुर करिबे प्रणाम। अनंत ब्रह्मांड इनका गुणगान करेंगे। कौन से? इस शिशु को प्रणाम भी करेंगे। भागवत धर्ममय इहान शरीर, देव द्विज गुरु पितृ मातृ भक्त धीर। विष्णु जैन अवतरी लाय याने धर्म, से ही मतई शिशु करिबे सर्व कर्म। लग्न जत कहे शुभ लक्षण इहान, कार शक्ति याचिता करिते बखान। अरे भाई, इस बच्चे की तो पूरा ये द्विज ब्राह्मणों में श्रेष्ठ होगा, माता पिता की बहुत अच्छे से नाम रोशन करेगा, उसके बाद विष्णु भक्ति को एकदम स्थापित करेगा। बहुत सारे चीजें हैं जो इस लग्न से पता चल रहा है, लेकिन किसकी शक्ति है, किसकी क्षमता है जो इसका बखान इतना डिटेल में कर सकता है? ये बात कौन बोल रहे हैं? नीलांबर चक्रवर्ती बोल रहे हैं। धन्य तुम्ही मिश्र पुरंदर भाग्यवान, आर ऐ नंदन तारे रहुक प्रणाम। हे न कोष्टी गणी लांगा आमी भाग्यवान, श्री विशंभर नाम हईबे इहान। नाम भी करण हो गया, श्री विशंभर इनका नाम पड़ेगा, क्योंकि विश्व का भरण पोषण करेगा। इहाने बलिबे लोक नवदीप चंद्र, ऐ बालक जानी है केवल परमानंद। इस तरह से उनकी भविष्यवाणी हो रही है। और अभी
अभी होगा। मैं वो प्यार आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ जब भगवान प्रकट हुए। कोथा गेला कोथा गेला हे नर से पाछे आए हाय दुखेर प्रकाश। अब मामला थोड़ा चेंज हो रहा है। अभी तो सब कुछ बता रहे हैं क्या क्या अचीवमेंट है इसका। अब ये तो खुशी का पार्ट था, अब थोड़ा दूसरा पार्ट भी सुन लीजिए जिसमें होगा। मतलब जब पुत्र घर में होता है तो मार थाली बाटी चमचे सब टनाटन होता है। यदि वो पुत्र बाबा जी बन गया, ब्रह्मचारी बन गया, फिर पंचायत हो जाता है। ऐसा क्यों मेरा ही बेटा मिला आप लोगों को, आप लोग ब्रेन वॉश कर देते हैं। अब वो बताने वाले हैं। अब देखिए दुखेर प्रकाश। अब दुख का जो थोड़ा साइड भी देख लेते हैं। क्या अतएव ना कहिला प्रभुर संन्यास, सुनी जगन्नाथ मिश्र पुत्र अखान, आनंद बिहवल विप्र दीते चाहे दान। सब कुछ सुना दिए, लेकिन कई बार क्या होता है जो डॉक्टर हैं या ज्योतिषी है, ये लोग कुछ भयंकर बीमारी होता है तो बताते नहीं, चुपचाप रखते हैं। मैंने भी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया था। मुझे भी डॉक्टर ऐसे कर दिया था। तो मेरे जो भाई बंधु सब थे तो सब अचानक उस रूम में आए जिसे मैं एडमिट था और सब रो रहे हैं। क्या हो गया अचानक, मैं ऐसा मरने वाला हूँ क्या? स्थिति कुछ ऐसी थी। डॉक्टर बोल रहे थे कि 10 दिन राम राम, कहीं खुले एरिया में ले जाओ जहाँ खुली हवा ये ले सके, निकल जाएगा। तो सब रो रहे थे। मेरा भाई जो कभी नहीं रोए वो भी रो रहा था। तो मैं समझ गया मामला कुछ गड़बड़ है। थोड़ा सा बुद्धिमान था मैं। तो मैं अपने भाई को बोला चिंता मत ना को करो, ऐसे में लेटा हुआ हूँ। उसमें मैंने बोला आप लोग चिंता मत करिए, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं जिंदा रहूंगा क्योंकि मुझे ब्रह्मचारी बनना है। तो भैया ऐसे देख रहे हैं। तब वो बोल रहे हैं आप जिंदा रह के सन्यासी भी रहेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सन्यासी ब्रह्मचारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आप जिंदा रहना है बस। तो भगवान की कृपा से मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। तो ऑफ कोर्स महाप्रसाद से कैसे लोग जिंदा हो सकता है, और उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से वो ये दास ने एक्सपीरियंस किया है। तो मैं महाप्रसाद को ही चखा और उसके बाद मेरे कुछ चेंजेस आने शुरू हुए थे मेरे लाइफ में भी। खैर स्टोरी इससे मैं इसलिए बता रहा था कि डॉक्टर जल्दी नहीं बताते। तो नीलांबर चक्रवर्ती ये पार्ट नहीं बताए कि अभी खुशी का माहौल है, अभी ये बताऊंगा तो थोड़ा दुख हो जाएगा कि बेटा संन्यास ले लेगा, इतना अचीव करने के बाद बाबा जी बन जाएगा, ये डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए बताया नहीं। किचु नाही सुदरिद्र तथापि आनंदे विप्रचरण धरे मिश्र चंद्र कांदे, दिव्य गोष्ठी सुनी जत बांधव सकल, जय जय दिया सबे करे न मंगल। तत्क्षणे आइल सकल वाद्यकार, मृदंग सनाई बंसी बाजाए अपार। सारे वाद्य यंत्र आ गया, अब बज रहे हैं मृदंग ढोल करताल कुछ सब बजने लगे। देव स्त्रिये नर स्त्रिये नापारी चिनीते, देव नारी एकत्र हिल भल मते। अब इतने लोग आ गए कि पहचान में नहीं आ रहे हैं ये लोग कहां से आए। पुरुष स्त्री सब अलग अलग सब आ रहे, सब अलग अलग देखने में। कहां से आए हो भाई? सब बोले मैं तो आप ही गांव में रहती हूँ, चाहे रहता हूँ, या पड़ोस से आई हूँ, चाहे आया हूँ। सब कहां से आए कुछ पता नहीं, आसपास से किसी को पता नहीं। क्या होता है, जो राजा है, राजा अपनी प्रजा को पहचानता है, भले ही नाम याद न रहे लेकिन चेहरे से जरूर पहचान जाएगा। जो राजा है नहीं पहचाने मतलब गड़बड़ी है कुछ, या तो प्रजा उस राजा से मिल नहीं रहे, या फिर उसको मिलने नहीं दिया जा रहा है, या फिर राजा पहचानना नहीं चाह रहे। कई रीजन हो सकते हैं। तो जगन्नाथ मिश्र अपने गांव के हर एक बच्चे से बूढ़े तक सबको जानते थे, लेकिन ये नए नए लोग आ रहे थे, पहचान नहीं पा रहे थे। नंद बाबा भी ऐसे ही कंफ्यूज थे, कहां से इतने लोग आ रहे हैं, हजारों लाखों लोग हो रहे हैं, जितनी आबादी नहीं वृंदावन की उससे ज्यादा लोग आ गए, कहां से आ रहे पता नहीं। तो वही बता रहे यहाँ पे सब आ रहे, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गिफ्ट लेके आए हुए हैं सब। होते होते
किबा आनंद हईलसी जगन्नाथ घरे बेदेते आनंदे ताहा वर्णित न पारे लोक देखी सची गृह सर्व नदी आए जे आनंद हईल ताहा कहन न जाए। कितना आनंद है उसकी व्याख्या कौन कर सकता है। किरण नगरे किबा घरे किबा गंगा तीरे निरवधि सर्वलोके हरि ध्वनि करे। चारों तरफ हरि नाम हो रहा है। जन्म यात्रा महोत्सव निशाए गहने आनंद करे न केह मर्म नहीं जाने। चैतन्य रजन्य यात्रा फाल्गुनी पूर्णिमा ब्रह्मा आदि ऐ तिथिर करे आराधना। नित्यानंद जन्म माघी शुक्ल त्रयोदशी गौर चंद्र प्रकाश फाल्गुन पूर्णमासी। आज ही के दिन में भगवान का अवतीर्ण हुआ। अब हो गया ईश्वरेर जन्म तिथि जे है न पवित्र वैष्णवेर सही मत तिथिर चरित्र। गौरचंद्र आविर्भाव सुने जय जने कबू दुख नहीं तारा जन्मे व मरने। जो भी गौरांग महाप्रभु की इस आविर्भाव लीला की कथा सुनेगा उसको कभी दुख नहीं हो सकता। जन्म मृत्यु के चक्र से वो बाहर निकल जाएगा। गौरांग गौरांग सुनी लीला चैतन्य कथा भक्ति फल धरे जन्मे जन्मे चैतन्य रसंग अवतरे। जो इस कथा को सुनेगा, सुनता है या सुनाता भी है, वो हर जन्म में चैतन्य महाप्रभु के संगी के रूप में अवतार लेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इसमें क्या नाम है, वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं। आदि खंडे कथा बड़ा सुनिते सुंदर जहां अवतीर्ण गौर चंद्र महेश्वर। यही सब लीला कबू नाही परिच्छेद आविर्भाव तिरुभाव मात्र कहे वेद। चैतन्य कथा आदि अंत नहीं देखे भाग्य तहा न कृपाए जे बोला न ताहा लिखे। इसकी कथा की महिमा, श्रवण की महिमा बताई जा रही है। आप लोगों को श्रवण की महिमा बता दिया। अभी अब भगवान प्रकट लेंगे यहाँ पे। हाँ, तो पूरा गुणगान हो रहा है, पूरा कीर्तन वाद्य यंत्र सब बज रहा है धराधर एकदम, ढोल नगारे, अब हरि हरि की आवाज हो रही है। इतने में अब क्या होने वाला है सुनना चाहेंगे? हे न शुभ दृष्टि प्रभु करहे आमाय हरनि सचित जन भजाए तुम्हाय। भगवान ऐसी कृपा दृष्टि मेरे पे करिए कि हर निस हमेशा मैं आपके नाम गुण रूप लीला कीर्तन करता रहूं। नहीं चाहिए आप लोगों को? अब देखिए अब क्या होने वाला है। हे न मते प्रकाश हैला गौर चंद्र सची गृह दीने दीने बड़ाए आनंद। अब इसी में कोलाहल होते हुए में भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हो गया। और जैसे महाप्रभु प्रकट हुए सची माता के घर में आनंद की वृद्धि होने लगी। पुत्रेर श्रीमुख देखी ब्राह्मणी ब्राह्मण आनंद सागर दोहे भाषे अनुक्षण। अब गौरांग महाप्रभु का निमाय का जन्म हो गया। उस जन्म को देखने, उनका मुख देख करके ब्राह्मण ब्राह्मणी मतलब सची माता और जगन्नाथ में दोनों के आनंद के सागर में डुबकी ऐसे लगा रहे, उसकी गणना कौन कर सकता है साहब। भाई रे देखिया विश्वरूप भगवान हासिया करे न कोले आनंद धाम। अब विश्वरूप जो उनके भाई हैं वो निमाई को गोद में लिए। जब गोद में लिए तो निमाई ऐसे गोद में विश्वरूप के मुंह देख रहे हैं, टुई टुम टुम, और मुस्कुरा रहे हैं भाई को देख करके। जब तो आप तो वर्ग आचे सर्वपरि करे अहरनिश सब ताकि बाले के आवरे। विष्णु रक्षा पड़े के हो देवी रक्षा पड़े मंत्र पढ़ी कर घर गया चार अधिक बेड़े। अब जैसे बच्चा प्रकट हुआ तो अब क्योंकि 8 जो लड़की है वो पहले मर चुकी थी तो इस बात से सब भयभीत थे, थोड़े डरे हुए थे। तो कोई देवी रक्षा स्तोत्र पढ़ रहा है, कोई विष्णु रक्षा स्तोत्र पढ़ रहे, कोई जिसको जो मंत्र याद है सब पढ़ के उसको कवच पहना रहे हैं बच्चों को मंत्रों के द्वारा, उसके कल्याण के लिए, उसकी रक्षा के लिए। ये सब अब चालू हो गया। होते होते माता सीता ठाकुरानी आई। कौन है सीता ठाकुरानी?
आदित्याचार्य की पत्नी, वो आई क्योंकि अब सबसे श्रेष्ठ है, वो सीनियर मोस्ट, यहाँ भी है सीनियर मोस्ट मंदिर में। तो वो आई खूब सारा उपहार लेकर के। अद्वैताचार्य को पता चला कि एक दिव्य बालक प्रकट हो, तो समझ गए थे हो ना हो ये मेरे तो प्रभु ही होंगे, क्योंकि मैं तो बहुत सिर फोड़ा हूँ शालिग्राम शिला पे, प्रकट हुए होंगे क्योंकि लक्षण कर्म कुछ ऐसा दिख रहा है। बहुत खुशी से नाचते गाते हुए बहुत सारे गिफ्ट लेकर के आई सीता ठाकुरानी, और उस बालक का नाम निमाई रखी। क्यों रखी? क्योंकि पहले के जमाने में ऐसा माना जाता था कि बहुत सारे बच्चे किसी भी माता का मर जाता था तो कुछ नाम उसका रख देते थे, आलतू फालतू कुछ भी। जैसे अभी मैं एक गांव में गया था शिक्षाश्रय देने के लिए, तो उसमें नाम सुना तो 2-4 नाम ऐसा सुना मुझे हंसी आ रही थी। फोकट सिंह, फालतू राणा, ये सब नाम है। तो मैं फिर जब हंसी आने लगी तो मैं अपने आप को कंट्रोल किया कि लोग सोचेंगे अचानक बाबा क्यों हंस रहे हैं। तो फिर मुझे याद है कि ये सीन होगा। तो ऐसे ही कुछ ऐसे नाम रख देते थे ना, निगेटिव नाम, कि भूत प्रेत बेचारे किसका है, किसके फोकट के पास है ना, नहीं जाना मुझे। तो ऐसे नाम रखते थे जानबूझ के। तो ये सोचते हुए सीता ठाकुरानी आई और देखी कि देखो ये नीम पेड़ के नीचे जन्म लिया है, और ऐसा माना जाता है कि जो निगेटिव एनर्जी है भूत प्रेत वो नीम पेड़ के पास नहीं आता। क्यों? क्योंकि बहुत मीठा होता है उसका रस। नहीं, क्या होता है? कड़वा होता है। अच्छा, मैंने चेक नहीं किया था। तो कड़वा होता है, इसलिए वहां पे भूत प्रेत निगेटिव एनर्जी भी नहीं आती है। सोचिए, एक तो अच्छी बात है कि नीम पेड़ के नीचे आज भी, आज के डेट में आप जाइए वहां पे क्या बोलते हैं उसको, मायापुर में योगपीठ में आप जाएंगे तो आज भी उस लीलाओं को झांकी के रूप में दर्शाया जाता है कि सच्ची माता जगन्नाथ मिश्र बन के बैठते हैं। आपने देखा कि पेड़ के नीचे में एक मंदिर बना हुआ है सच्ची माता जगन्नाथ मिश्र का निमाई के साथ, लेकिन वो झांकी को रिपीट करते हैं। वहां बैठेंगे, एक छोटा सा बालक करता हुआ वाला जो होगा उसको लेके आएंगे, लीला का प्रदर्शन करते हैं। तो ये सोचिए कि नीम के पेड़ के नीचे हुआ, तो एक ये रीजन है। दूसरा, इसका नाम निमाई रख देंगे ना, तो नीम से रिलेटेड होगा तो कोई निगेटिव एनर्जी इसको हार्म नहीं पहुंचाएगी। इस बात को ध्यान में रखते उनका नाम निमाई रख दिया। और बाकी उनका नाम तो विश्वंभर, तो नाम उससे आया ही था। बाद में उनके रंग के कारण उनका नाम गौरांग भी पड़ा, उनको महाप्रभु भी बोला गया, कई सारे नाम उनके आगे बढ़ते गए। तो इस प्रकार से निमाई अब बड़ा होते जा रहा है। अब जब निमाई प्रकट हो गए तो कई बार घर में चलने की आवाज सुनाई देती, तो कई बार निमाई के पैरों में घुंघरू नहीं था, घुंघरू नहीं बांधे थे, सॉरी घुंघरू तो कमर में, पैर में क्या बोलते हैं उसको, पायल नहीं बांधे थे। जब चलने लगे थे तो निमाई जब चलते थे तो सच्ची माता को आवाज सुनाई देती, छम 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 छम। सोचती थी ये कहाँ से आवाज आ रही है, घर में कोई और तो है नहीं, लेकिन ये जब चलता है तो पैरों से छन छन की आवाज आती है, कहाँ से आती? तो फिर भगवान कोई जाल फेंक देते थे, ज्यादा न समझे, दिमाग मत लगाओ ज्यादा मैया, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे करके कई बार निमाई जब चलते थे तो उनके चरण चिन्ह, जो स्पेशल चरण चिन्ह है जो भगवत्ता को प्रदर्शित करता है, वो छाप छूटता था जमीन पे। तो अचानक से सच्ची माता कहती थी ये क्या है, भगवान है क्या? तो फिर तुरंत मतलब बीच बीच में कई बार क्या होता था, घर में अगड़ू की खुशबू, यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छी खुशबू अगड़ू की होती है ना, ऐसा माना जाता है, लेकिन वो भी फेल, ऐसी खुशबू घर में आता था। तो उसको देख करके सच्ची माता जगन्नाथ मिश्र, प्रभु जी क्या बताएं, घर में कुछ विशेष होता रहता है क्या? कभी दिव्य खुशबू आती है, कभी घुंघरू की आवाज, कभी पायल की आवाज, कभी करधनी की आवाज, कभी कभी ऐसा लगता है कोई मंत्र उच्चारण हो रहा है, और निमाई तो चुपचाप बैठा रहता है, तो कुछ करता नहीं है। बोलते आपको भ्रम होगा, ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा होगा, भगवान के विष्णु की हम पूजा करते तो कुछ हमारे घर में जो कृष्ण बलराम के विग्रह की सेवा हम कर रहे हैं तो वो ऐसे होता है। इस तरह से बहुत सारी लीलाएं हैं। एक बार की बात है, निमाई घर में आंगन में खेल रहे थे, अचानक से बहुत विशाल जहरीला सांप आ गया। सब हाय हाय करने लगा, हाय 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 हाय, हरि हरि भगवान का नाम लेने लगा, अरे सांप आ गया, बच्चे को काट न ले।
और निमाई अपना खेल रहे घुटने के और टन टना टन टन टना टन। अचानक से क्या किया, सांप कुंडली मार के बैठ गया, ड्यूम। जैसे बैठा, निमाई क्या कि गए चलते हुए, और वो जो कुंडली मारा था यो विशाल, उस पर जाके सो गए। सब देख रहा, हाँ ये क्या हुआ, ये तो सांप इसको अब काट लेगा। निमाई आराम से रिलैक्स होकर सोए हुए हैं। अब सब सोच रहे हैं कि अब सांप अपना आराम से अपना चल रहा है उसका, कभी कभी जीभ बाहर निकल रहा है, लेकिन ऐसे एकदम वो तो खुश हो रहा है कि स्वामी मेरे गोद में शयन, सांप सैया पे शयन कर रहे हैं। वो कौन थे? अनंत देव, अनंत शेष। वो आराम से बैठे हुए थे। अब सब साइलेंट है आंगन में, कोई हिलना मत, कहीं सांप गुस्से में आके इसको काट न ले। सब शांत रहो, सब शांत रहो। और सब धीरे धीरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, भगवान बचाओ इसको। सब रक्षा स्तोत्र सब पाठ होने लगा। इतने में फिर सांप निकल के चला गया। तो अनंत देव भी आए। बहुत सारी बाल लीला है। एक बार एक चोर, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को, निमाई को माता सची जो है वो सजा धजा के रखती थी, ज्वेलरी वैलरी पहना के, तो काफी सारे ज्वेलरी था। और वो खुद भी ऐसे, जो उससे भगवान की शोभा नहीं बढ़ रही थी, भगवान के शरीर में स्पर्श करने मात्र से उस ज्वेलरी की शोभा बढ़ रही थी एक्चुअली में। उसको देख करके चोर बड़ा लालायित हो गया कि भाई यहाँ से तो बहुत माल इकट्ठा हो सकता है, करोड़ों का माल तो एक ही दिन में मिल जाएगा हमें, कई दिन तक बैठ के तारी पियेंगे और आराम से रहेंगे, रिलैक्स की मौज की जिंदगी रहेगा। महाप्रभु को चोरी कर लिया। कैसे? तो बच्चों को फुसलाने बड़ा सिंपल है, उसको बस उसका फेवरेट चीज दे दीजिए, टॉफी, बिस्किट। हमारे मंदिर में एक बच्चा है, उसको टमाटर दीजिए, उसको टमाटर में बिठा दीजिए, टमाटर में ही खुश रहेगी, वो छोटी सी। तो उसको और कुछ नहीं, टमाटर दे दीजिए, आपके पीछे पीछे यहाँ से तो कहीं वेब सिटी भी चली जाएगी पैदल, टमाटर के लोभ में। ऐसे बच्चों का उसका तो क्या किया, कुछ टॉफी लेके आया, वो फ्रूटी वगैरह लेके आया दो चोर, और उस निमाई को दिखाया। निमाई लेगा आजा, हाँ दे, और भी दूंगा, चलो मेरे साथ, हाँ चलो। कंधे में बिठाया, चल दिया गया। खुशी से दोनों पागल के, आज तो माला माल हो जाएंगे। वो जैसे सोचता था कि अब इसको उतारेंगे, तो जैसे नीचे रखने का प्रयास कर, देखता था कि इसका घर है, जहां से उठाए वहीं है। अरे क्या हो गया ये? फिर चलो, गए नहीं क्या हम, वहीं पे हैं क्या? फिर लेके चलना शुरू किया। चलते चलते फिर कुछ देर बाद सोचा कि अब यहाँ पे हम आ गए शांति से, अब इसको आराम से जंगल जैसा इसको उतारेंगे, जगह नहीं उतारेंगे। जैसे उतारने लगता देखता ये तो ही नहीं। कई बार ऐसे किया, थक गया, दोनों परेशान हो गया। और इधर घर में सब परेशान है, कहाँ गया निमाई कहाँ गया, ढूंढो, कौन लेके चला गया। और निमाई इतना प्यारा था कि उसको देखने के लिए लाइन लगे रहते थे आंगन में। निमाई अचानक आंगन से गायब है। होते होते बाद में अचानक पता चला कि वो जब चोर दोनों थक गया, बोला अरे यार कुछ गड़बड़ है। वो फ्रूटी भी उसको दे दिया, ले ये तुम ही रख लो। रख के दोनों जान बचा के भागा। जैसे भागा तो बाद में निमाई अपना टहलते हुए घर में, मैया कहते, घर पहुंचा। तो तुम कहाँ थे? मैं कहाँ, घूमने गया था, दो प्रभु जी आए थे, कंधे पे लेके घुमा रहे थे मुझे, तब से मैं घूमते घूमते आ गया। तो उसमें से एक माता जी बोली कि अरे क्या बताऊं, दो चोर था, उसको देख के लगा था वो चोर था, चोर इसको लेके घूम रहा था, लेकिन नारायण ने बचा लिया इसको। ये तो खुद ही भगवान उसको भ्रमित कर रहे थे। इस तरीके से बहुत सारी लीलाएं हैं। मैं ज्यादा और समय नहीं लूंगा, बहुतों का चेहरा लटक रहा है, मैं देख पा रहा हूं। अभी मैं पूछूंगा तो फिर से हाथ उठा देंगे शर्म के मारे, लेकिन मैं अत्याचार नहीं करना चाहता। कईयों की माला होंगी, कईयों का कुछ सेवा भी होगा। बहुत सारी लीलाएं हैं। तो आज के दिन में जो चैतन्य महाप्रभु की जो विशेष शिक्षा है, कौन सी विशेष शिक्षा है? शिक्षाष्टकम। तो शिक्षाष्टकम के जो 8 श्लोक हैं, मुख्य शिक्षा, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में निवेदन करेंगे हम कि आज के दिन वो आए हैं पतितों को उद्धार करने के लिए। और कलयुग में तो हम सब पतित हैं, और आप लोग, सॉरी ज़्यादा बोल दिया मैं, आप लोगों से ज़्यादा तो मैं गिरा हुआ हूँ। तो हमारे अंदर वो विनम्रता का भाव जो महाप्रभु ने दिया है, तिनादपि सुनीचेना, और जो भी आश्ली स्वापादताम पिनष्टमाम, इन चीज़ों को हम विकसित कर सकें। और जो प्रेम वो देने के लिए आए, जो हरिनाम वो दे के गए हैं, उस हरिनाम में हम प्रेम रस का स्वादन कर सकें।
महाप्रभु के चरणों में हमारे हृदय में रति उपजे। यहां तक कि बोलते हैं कि जो व्यक्ति महाप्रभु का नाम नहीं लेता है, गौरांग का नाम नहीं लेता है, वो सबसे अधम है। इनफैक्ट जो नवयोगेंद्र हैं, नवयोगेंद्र 11वें स्कंद में बताते हैं कौन सा, कि कृष्ण वर्णम तो सा कृष्णम संगोपांगा स पार्षदम, कीर्तनाव नहीं, क्या क्या यज्ञ संकीर्तन प्रायो सुमेधसा, कि कृष्ण वर्णम तो सा कृष्णम, कृष्ण अवतार लेंगे लेकिन कृष्ण वर्ण में नहीं होंगे। कौन से वर्ण में होंगे? वो एक अलग पीला कलर का उनका वर्ण होगा, तो सा कृष्णम संगोपांग पार्षदम। और कैसे अवतार लेंगे? लेते हैं अपने पार्षदों के साथ, संगोपांग सारे पार्षदों के साथ, अस्त्र शस्त्र सब कुछ के साथ, पार्षद के साथ प्रकट होते हैं। करते क्या है? यज्ञ संकीर्तनो, यज्ञ कौन सा यज्ञ? संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ की स्थापना करते हैं। ऐसे भगवान की जो भक्ति करता है उसको क्या बोला गया है? सुमेधसा, उसको सबसे ज्ञानी बोला गया है। तो गौरांग महाप्रभु के चरणों में हमारे हृदय में रति प्रकट हो। जो गौरांग महाप्रभु जो प्रेम कभी नहीं परोसा गया था बद्ध जीव के लिए, वो प्रेम देने के लिए आए, वो हमारे को भी प्राप्त हो आज के दिन में। ये हम विशेष कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं गौरांग महाप्रभु के चरणों में हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। श्री गौरांग महाप्रभु की, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। बाकी शाम में प्रोग्राम होगा, 4 बजे से कीर्तन शुरू है, अभिषेक 5:30 बजे से है, और फूलों की होली भी है पिछली बार की तरह धमाकेदार 7:30 बजे से, और उसके बाद प्रसादम भी है। तो आप सब अपने आसपास के जितने भी बंधु बांधव हैं सबको उठा के लेके आ जाइए, धमाकेदार नाचिए गाइए। और ऐसा बताया जाता है कि गौरांग महाप्रभु का नाम लेकर के जो भी व्यक्ति दोनों हाथ उठाता है वो स्वर्ग तक का जो अमंगल है उसको नष्ट कर देता है। गौरांग गाते हुए नाचते हुए दोनों हाथ उठाकर जब गाता है गौरांग महाप्रभु का नाम लेकर के, तो परलोक जितने भी उसके पूर्वज हैं उन सब का वो उद्धार कर देता है। सबसे ज्यादा प्यूरिफाई करने वाला, शुद्ध करने वाला, आनंद देने वाला, मुक्ति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि देहात बुद्धि से मुक्ति दिलाने वाला यदि कोई नाम है तो वो है गौरांग। तो ऐसे नाम से ना कि सिर्फ आज गौर पूर्णिमा है तो इसलिए जोश में गौरांग गौरांग, हमेशा हमारे हृदय में गौर प्रेम लबालब भरा रहे, गौरांग महाप्रभु का नाम हमारे जहन और दिमाग में गूंजता रहे। ऐसी शुभकामना आप सब के लिए, और आप सब मेरे लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। हरे कृष्णा।